तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हमने कुछ सांख्यिकी का कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। आज चलेगा आपका 4B। ठीक है, अभ्यास एक्सरसाइज 4B, जो कि इसमें है एक महत्वपूर्ण बातें जो कि टैली और बारंबारता पर निर्भर है। क्या है? टैली और बारंबारता पर निर्भर है। आपको हम पहले टैली और बारंबारता आपको फोकस करके समझा देते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या होता है। पहले देखो टैली। टैली टैली एक चिन्ह है जो कि हमको उसको पहले प्रदर्शित जो है प्रदर्शित करके आपको बता दे रहे हैं। देखिए, टैली का एक चिन्ह होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं, देखो ये हो गया 1 2 3, इसको 4 कहेंगे। और ये हो गया 5। अब देखिए 5 इसको हम ये कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ करेंगे, ये रहेगा आपका 5 तक। अगर छठा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। अब चार चार के बाद देखिए एक ये रहा 5, उसके बाद 6। हम टैली में ये होता है कि 5 तक रहता ही है, उसके आगे अगला हम कर देंगे। देखिए ये रहा, उसके बाद 6। अब देखो 1 2 3 4 5, ये रहा 6। आपका ये रहा 6। इस तरह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फिर आइए देखते हैं इसको। अब देखिए इसको, अब देखेंगे बारंबारता। आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैली चिन्ह कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। टैली चिन्ह देखिए आपको ऐसे प्रदर्शित करना है। अगर ये कहेगा 6 तो 6 आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। आपको 4 लिखना है। 4 के बाद ये वाला आपका ये 5वां रहेगा। छठा छठा आपका अलग से रहेगा, जो कि ये यहाँ से हट करके अलग पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, यहाँ से हट करके आपके, अगर इसी में आप ये नहीं कर देंगे कि 5वां ये है तो छठा ये है, नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा। टैली चिन्ह में आपको अलग 5 तक रहेगा, साथ में ही उसके बाद छठा अलग हो जाता है टैली में। अब देखिए बारंबारता, देखिए अब क्या होता है। बारंबारता बारंबारता ठीक है, देखिए बारंबारता में क्या होता है कि कोई अंक बार बार आए। क्या होता है? कोई अंक बार बार आए, इसी को हम कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। तो आगे हम चलते हैं बारंबारता। क्या है? बारंबारता। देखिए चलते हैं हम बारंबारता। देखिए ये बारंबारता का मतलब ये होता है कोई संख्या बार बार आए या कोई संख्या रिपीट हो, उसको हम बारंबारता कहते हैं। देखिए रिपीट का मतलब होता है कोई भी संख्या ले लें, कोई भी संख्या। देखिए जैसे 6 2 3 8 6 2 5 6 3। देखिए अब इसमें संख्या कितनी संख्या है जो कि बार बार आई हैं। ये 6 है, ये 6, ये 6, 6 हो गया, 3 बार आया है। क्या आया? 3 बार आया है। इसी जो 3 बार आएगा, जो जो इसमें देखिए जो 3 बार आएगा उसको हम बारंबारता कहेंगे। ये कितनी बार आया है ये प्रदर्शित करता है। बारंबारता ये प्रदर्शित करता है कि कोई संख्या कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक, क्या इसमें होता है, सिर्फ बारंबारता में सिर्फ आपका यही पूछेगा कि बारंबारता किसे कहते हैं। तो बारंबारता उसे कहते हैं जो कोई संख्या रिपीट होकर उस संख्या का गिनती करके बता दे आपको। जैसे ये संख्या देखिए 6 हो गया। 6 देखिए एक बार यहाँ पर आया है, 2 बार या 3 बार। 6 कितनी बार आया है? 3 बार। अब देखिए 2, 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 कितनी बार आया है?
3 कितनी बार आया है? एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, 2 बार। अब 8 एक बार और 5 एक बार आया है। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। अब इससे पता इसी ये होता है यहाँ से कि 6 जो है 3 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, और 8 जो है एक बार और 5 जो है एक बार आया है। देख लीजिए, 3 6 6 6 3 बार आया है, 2 2 2 बार आया है, 3 3 2 बार आया है, 8 एक बार आया है, और जो है 5 एक बार आया है। जो जो बार बार आता है उसी को हम बारंबारता, जो अंक रिपीट हो जाए उसी को हम बारंबारता कहते हैं। देखिए, अब इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। क्लासेस के स्टैंडर्ड वाले बच्चे, आप लोगों को समझ में आता ही होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं को बारंबारता ज्ञात कीजिए। टैली द्वारा चिन्हित करके क्या बोल रहा है? टैली द्वारा चिन्हित करके और उसको हम संख्या द्वारा बारंबारता के साथ क्या करेंगे? बारंबारता के साथ हम चिन्हित करके टैलियों के साथ हम उसको हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दिया है 5 5 6 8 13 8 5 14 11 9 13 8 11 6 और ये 5 कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें भी हम मिला लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए, अब इसको देखिए, पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या है? आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे और हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हुए चलते हैं, आरोही क्रम में लिखते हुए चलेंगे और इसको हम हल करते हुए चलते हैं। देखिए, पहले 5 सबसे छोटी संख्या पहले लीजिए। 5 क्या है? 5 5 गिन लीजिए कितनी बार आया है। 1 5 2 और ये 3। 5 जो आया है कितनी बार आया है? ये 3 बार। इसको आप गोला कर दीजिए, जो कि आपको चिन्हित रहेगा कि ये अंक हो गया है। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या होगा? 6 कितनी बार आया? देखिए, एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 6 को हम चिन्हित कर देते हैं। क्या करेंगे? चिन्हित कर देते हैं, गोला कर देंगे, जो कि हमको ये पहचान में आ जाएगा कि ये अंक हो गया है, इसलिए हम इसको गोला कर दे रहे हैं। अब उसके बाद कौन सा आएगा? 7 तो है नहीं। उसके बाद 8। 8th देखिए, 8th कितनी बार आया है? एक यहाँ पे, 2 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 8 यहाँ पर हो गया। 8 के बाद क्या आएगा? ये आपका 9। 9 देखिए, 9 कितनी बार आया है? एक बार। अब 10 तो दिया नहीं रहेगा, 10 नहीं दिया है। अब क्या दिया है? 11। 11 देखिए, 11 देखिए, 9 को भी हम गोला कर देंगे। ठीक है, अब 11 कितनी बार आया है? 11 देखिए, एक बार यहाँ आया है और 2 और ये 3। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 11th को भी हम गोला कर देंगे। ठीक, 11 और 12 यानी 12। 12 तो दिया नहीं है। अब देखिए 13,
13 देखिए कितनी बार आया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 2। अब क्या आया है, 14। 14 कितनी बार आया है, एक बार, एक बार। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बारंबारता ऐसे हम निकाल भी सकते हैं। सीधे सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि बारंबारता हम कितनी बार ये आया है, इसको ही हम बारंबारता कहते हैं। कोई संख्या कितनी बार आया है, इसको हम गिनेंगे। अब चलिए इसको टैली के साथ, बारंबारता के साथ, क्रम के साथ, संख्या के साथ हम इसको लिखते हैं। देखिए, पहले क्या लिखेंगे, क्रम। क्या लिखेंगे, क्रम। कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, पहले हम लिखेंगे क्रम। ये क्या हो गया, क्रम। ठीक, अब कितनी, पहले इसको क्रम बना लें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या हो गया, 7। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, संख्या। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, संख्या। संख्या, संख्या हमारी क्या क्या है, संख्या हमारा है 5 6 8 9। इसको हम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, नंबरिंग, संख्या। 5 है, इसी के क्रम के सामने आपको लिखना है, ध्यान देना है। नहीं तो आपका ऊपर नीचे हो जाए, अप डाउन हो जाएगा ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा किस क्रम का है, और कौन सा टैली बनाएंगे तो कौन सा किसका है, आपको गलत हो सकता है। अब देखिए, दूसरा है 6, तीसरा 8, चौथा 9, 11, 13, ये 4th। क्या हो गया, 4th। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम टैली लिखेंगे। टैली, फिर उसके बाद बारंबारता। बारंबारता, ठीक है, ये आपका बारंबारता आ गया। अब देखिए, बारंबारता, पहले आप बारंबारता निकालिए। ठीक है, अगर बारंबारता निकाल लेंगे तो आपको टैली बनाना आसान हो जाएगा, और नहीं तो अगर पहले टैली बना देंगे तो आपको प्रश्न में डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा। आपको सीधा प्रश्न में देखना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ है। अब आप पहले बारंबारता निकाल लीजिएगा, कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये अंक इतनी बार आया है। तो आपको टैली जो है बनाना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए, 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 5 5 देखिए 3 बार आया है, तो 5 के सामने क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए, 6 6 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 बार। अब देखिए, 8 कितनी बार आया है, 3 बार, तीसरे में लिखिए 3 बार। 9 कितनी बार आया है, 1 बार। 11 कितनी बार आया है, 3 बार। और 13 कितनी बार आया है, 2 बार। 14 कितनी बार आया है, 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग भी हमारा ये 7 हो गया। अब देखिए, बारंबारता आपका हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बारंबारता आपका निकल गया। अब आपकी बारी आई अब टैली की। अब टैली आप आराम से कर सकते हैं, हम आपको टैली का चिन्हित बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, चलती हैं। अब इसको यहाँ से अगर छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रश्न में जैसा आपसे पूछा है कि टैली बारंबारता के साथ आपको संख्या क्रम के साथ आपको दर्शाइए, तो आपको सीधा सीधा ऐसे ही लिखना है।
जैसे हम लिखे हैं, ये आपका संख्या हो गया जो प्रश्न में दिया हुआ है। ये क्रम तो आप जो डाल सकते हैं कि संख्या जो है कितनी कितना तक है। फिर उसके बाद टैली पूछा है तो टैली लिख लीजिए। टैली को तुरंत हल मत कीजिए, टैली को बाद में हल कीजिएगा। उसके बाद आप बारंबारता लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बारंबारता। जब बारंबारता आप इसे लिख लेंगे तो आपको टैली निकालना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, अब ये हो गया 5 कितनी बार आया? 3 बार। अब 3 देखिए दर्शाइए टैली द्वारा, टैली का चिन्ह द्वारा। 1 2 और ये 3, ये हो गया। अब 6 कितनी बार आया? 2 बार। 1 2 3 कितनी बार आया? 8 कितनी बार आया? 3 बार। 1 2 3। अब इसको 1 बार, इसको 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार। ठीक है, ये हो गया आपका टैली। क्या हो गया? ये हो गया टैली। इसको बड़ा हम कर दे रहे हैं, टैली का चिन्ह जो आपको दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। पूरा पूरा हमने आपको संक्षिप्त में बारंबारता और टैली आराम से और फोकस करके आपको हम बता दिए हैं। अब सिर्फ आपको फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। जो लोग बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों वो लोग शेयर करते रहें कृपया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है कि क्रम पूछा है या बारंबारता पूछा है? सिर्फ क्रम और बारंबारता पूछा है, टैली इसमें नहीं पूछा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप मिलाते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता और सारणी बनाइए। ठीक है, टैली चिन्ह बनाकर, जैसे टैली आपका रहेगा। ठीक है, टैली द्वारा आप वो करके कि सिर्फ बारंबारता और संख्या लिखना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको करते हैं सेकंड वाला। टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी ज्ञात कीजिए। आपको संख्या दी हुई होगी, आपको सिर्फ सारणी बारंबारता की सारणी आपको ज्ञात करनी है। जो टैली चिन्ह दिया है ना, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सिर्फ आप फोकस कीजिए कि संख्या दी हुई है, आपको बारंबारता निकालना है। अब देखिए पहला नंबर है 5 2 3 4 5 3 2 4 5 4 3 2 5 और ये 5 कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 बार। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में आप लिख लीजिए। पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, तो आप लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि कौन सा कितनी बार बारंबारता हम निकाल लेंगे। देखिए पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको। क्या है? पहले सबसे छोटा क्या है? 2। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 देखिए कितनी बार आया है? एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 3 कितनी बार? 3 बार। अब उसके बाद 3 3 देखिए 1 2 3 कितनी बार आया है? 3 बार। अब देखिए 4 1 2 3 ये हो गया 3। अब देखिए 5
1 2 3 4 और ये 5 5। अब देखिए इतना दिया हुआ है, आपको संख्या दे दिया ये संख्या, और ये हो गया आपका बारंबारता। क्या हो गया? बारंबारता। आप शायद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको संख्या लिख दीजिए, इसको बारंबारता कर दीजिए। अगर आपको संक्षिप्त में लिखना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए क्रम संख्या, यहाँ पे बारंबारता। ये रहा आपका ये। ठीक, अब देखिए 2 3 4 और ये 5। सॉरी, ये देखिए ये हमने इसको क्रम में लिख दिया। 1 2 3 4 क्या क्या दिया है? 2 3 4 और 5। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 3 बार। ये भी 3 भी 3 बार, 4 भी 3 बार और 5 भी 5 बार। ठीक, क्या हो गया? अब यहाँ पर ये हो गया आपका। तो चलिए चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड का सेकंड, दूसरे का दूसरा। देखिए अब ऐसे ही बोल रहा है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। देखते हैं इसको। बोला है 16 यानी 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12 और ये 15। ठीक, ये आपका इतनी बार दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक आपका दे दिया है। इसको हम करते हैं आप में सिर्फ जैसे हमने फर्स्ट वाला बताया उसी टाइप का ये भी है आपका। इसमें भी संख्या और बारंबारता पूछा है। तो आपको क्या करना है, पहले आरोही क्रम में कर दीजिए इसको। आरोही क्रम में चलिए करते हैं। आरोही क्रम में पहले लिख दीजिए। सबसे छोटा क्या है इसमें? देखिए 12। 12 देखिए कि कितनी बार आया आपका। 12 जो है कितनी बार आया, पहले इसको हम गिन लेते हैं। 12 कितनी बार आया? ये रहा 1 12 और ये 1 12, यानी 2 बार। कितनी बार आया है? 12 12 2 बार। अब इसके बाद 13 क्या आएगा? 13 13 कितनी बार आया है? 1 2 कितनी बार? 2 बार। उसके बाद 14 14 देखिए 1 14 देखिए सिर्फ एक ही बार आया है। और 15 1 2 3 और ये 4 4 बार। अब 16 देखिए 1 2 3 कितनी बार आया है? 16 3 बार। अब इसी को ये देखिए बार आया है बारंबारता, ये हो जाएगा संख्या। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप चार्ट बना दीजिए। कैसे? चार्ट बना दीजिए। चलिए करते हैं हम, आपको सिंपल में करके दिखा देते हैं आपको। देखिए पहले आप क्रम लिख दीजिए।
फिर संख्या, ठीक है, संख्या हो गया, फिर बारंबारता, क्या हो गया, बारंबारता। क्रम देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, क्या क्या है, 12 है, और ये 13 है, ये 14 है, यानी 14, 15, 16। अब देखिए 12, 12 कितनी बार आया है, 2 बार। 13 कितनी बार आया है, 2 बार। 14 कितनी बार आया है, 1 बार। 15 कितनी बार आया है, 4 बार। 16 कितनी बार आया है, 3 बार। ठीक, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और आप लोग इसको देख लीजिए, नहीं समझ में आया होगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। आप लोग पहले आप इसको एक्सरसाइज को आप लोग देखिए, हल कीजिए। जो आपको न समझ में आए, आप लोग कमेंट करिए कि हाँ सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, आपको हम दोबारा बताएंगे। बाकी हाँ, आपको आना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। आपको जहाँ नहीं समझ में आया होगा, आप लोग कमेंट करके आप हमें बताइए कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो आपका ये आपका जो है 4B आज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका हम 4B, उसके बाद पढ़ाएंगे 4C। 4C में देखते हैं आगे क्या होता है। अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।